एक छोटे से गांव में एक भिखारी रहता था जिसका जीवन सिर्फ भीख मांगने में ही गुजरता था। रोज सुबह वह अपने झोले में कुछ चावल के दाने डालकर निकलता ताकि झोली भरी हुई लगे और लोग उसे भिक्षा देने में संकोच न करें। उस दिन गांव में त्योहार का माहौल था और भिखारी को उम्मीद थी कि आज उसे भरपूर भिक्षा मिलेगी। सूरज उगने के समय जैसे ही वह गांव की मुख्य सड़क पर पहुंचा, उसने देखा कि राजा का रथ उसकी ओर बढ़ रहा है। भिखारी की आंखें चमक उठीं, सोचने लगा कि आज उसका भाग्य उसके साथ है। आज राजा से कुछ विशेष मिलेगा। वह मन ही मन मुस्कुराया। लेकिन जैसे ही रथ उसके पास रुका, कुछ अप्रत्याशित हुआ। राजा स्वयं रथ से उतरकर उसके सामने आ खड़ा हुआ और कहने लगा, हे भिक्षुक, आज देश पर एक भयंकर संकट मंडरा रहा है। ज्योतिषियों ने कहा है कि अगर मैं आज किसी याचक से भिक्षा नहीं लूंगा तो इस संकट का समाधान असंभव है। तुम पहले याचक हो जो मुझे मिले हो, इसलिए मैं तुमसे भिक्षा मांग रहा हूं। भिखारी हतप्रभ रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई राजा उससे भीख मांगेगा। उसके हाथ कांपने लगे, दिल में द्वंद्व छिड़ गया। अंततः उसने अपनी झोली से एक छोटा सा चावल का दाना निकालकर राजा को दे दिया। राजा मुस्कुराया और आशीर्वाद देकर आगे बढ़ गया। दिन भर भिखारी ने कई जगह भीख मांगी, लेकिन मन में उसे एक चावल के दाने का गम बना रहा। शाम को जब वह घर लौटा, उसकी पत्नी ने उसकी झोली पलटी तो अचानक एक चमचमाता सोने का चावल का दाना निकला। भिखारी आश्चर्यचकित रह गया। उसकी पत्नी ने उत्साहित होकर कहा, ये देखो, सोने का दाना। लेकिन भिखारी के चेहरे पर खुशी नहीं थी, वह रोने लगा। पत्नी ने चौंक कर पूछा, क्या हुआ? ये तो सोने का है, तुम क्यों दुखी हो? भिखारी ने रुंधे गले से कहा, अगर मैंने राजा को और दान दिया होता तो मेरे पास और सोने के दाने होते। मैंने एक ही चावल का दाना देकर अपने ही भाग्य को छोटा कर दिया। पत्नी ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, सच है कि जो हम देते हैं वही हमारे पास लौट कर आता है। जिस दाने को तुमने छोड़ा वह स्वर्ण बन गया। देने की प्रवृत्ति ही असली धन है। उस रात भिखारी ने ठान लिया कि अब वह दूसरों से भीख नहीं मांगेगा, बल्कि मेहनत करके अपना जीवन बदलेगा। अगले दिन से उसने श्रम करके अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करना शुरू किया। कुछ समय में वह इतना सक्षम हो गया कि वह खुद दान करने लगा। लोग उसे अब भिखारी नहीं बल्कि महादानी के नाम से जानने लगे। निष्कर्ष, जीवन में असली सुख और संपत्ति उसी को मिलती है जो देने की कला जानता है। जो सदा लेने की सोचता है वह कभी संतुष्ट नहीं हो सकता।